A truth table is a representation of a Boolean function or expression containing all possible combination of input values and their result in a tabular format. जितने भी बुलियन एक्सप्रेशंस हैं या कोई फॉर्मूलाज हैं, उनको अगर टेबल में शो किया जाए तो वो टेबल ट्रूथ टेबल कहलाती है। उस टेबल में जो रिजल्ट है, अगर ट्रू वाले रिजल्ट हैं, इफ द रिजल्ट ऑफ ए लॉजिकल expression or logical statement is always true or one, it is known as tautology। और रिजल्ट अगर false है, if the result is always false or zero, it is known as false। इसको fallacy बोलते हैं। अब जैसे हम ये देखते हैं, यहाँ ए है और बी है, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। ए और बी में 0 0 1 1 और 0 1 0 1, ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ हम सॉल्व करते हैं इसको। तो ये जो हमारा ये प्लस को शो करता है और ये इंटू को शो करेगा। इंटू मीन्स डॉट ऑपरेटर, ए इंटू बी और ए प्लस बी। हम देखते हैं अगर जीरो को जीरो से हम प्लस करते हैं, ए प्लस बी करते हैं, ए जीरो आएगा। सेम एज इट इज, जीरो प्लस वन करते हैं तो वन ही आएगा। वन प्लस जीरो तो वन आना है, और वन प्लस वन भी वन होगा। इसमें टू नहीं होता है, ध्यान रखना। इसमें जीरो और वन में ही आपको आंसर देना है। तो प्लस वाला कॉम्बिनेशन हमने कल देखा था, प्लस वाले को हम क्या बोलते हैं? और ऑपरेटर। और वाला पार्ट है हमारा ये और। डॉट वाला जो पार्ट है वो हमारा एंड वाला पार्ट है। अगर एंड वाले पार्ट की बात करते हैं, ए इंटू बी, ए इंटू बी यानी ए और बी, जीरो इंटू जीरो तो जीरो ही आना है। जीरो इंटू वन जीरो ही आना है। वन इंटू जीरो जीरो ही आना है। वन इंटू वन वन ही आना है। तो इस कंसेप्ट को कल इस तरह से कुछ बताया था, थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूँ जो आज ज्वाइन हुए हैं, ताकि उन्हें समझ आ जाए थोड़ा। कल मैंने एक जैसे एक तो एंड के साथ में और एक और के साथ में। एंड के साथ में मैं दे रहा हूं, जैसा मेरा परसेंटेज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है और मेरा परसेंटेज लेस देन 100 है, तो ये मेरा डिवीजन हो गया फर्स्ट डिवीजन। समझ आ गया? 60 से ग्रेटर, 100 से लेस, यानी 60 से लेके 100 के बिटवीन की जो भी वैल्यूज है या परसेंटेज आएंगे वो हमारा फर्स्ट डिवीजन को शो करेगा। यानी इसमें दोनों ही कंडीशन ट्रू है। तो सक्सेसफुली रन होगा जब दोनों कंडीशन ट्रू है। और में करते हैं, जैसे P इज लेस देन 60, 60 से लेस हो, या P इज ग्रेटर देन 80। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, परसेंटेज की वैल्यू 60 से लेस है, यहाँ तो लेस है 60 से और यहाँ 80 से ग्रेटर है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि परसेंटेज 60 से कम हो और 80 से ग्रेटर हो?
दोनों ही अलग ही तरह की कंडीशन चल रही है। 60 से लेस मान लो हमने 10, 11, 12, 30, 40, 50 यहाँ तक आ गया। और 80 में क्या होगा, 80 से ऊपर होंगे 81, 82, 83 ऐसे करके 100 तक चले गए। तो ये लेस की तरफ जा रहा है और ये ग्रेटर की तरफ जा रहा है। तो इट मीन्स दोनों ही कंडीशन कभी भी मैच नहीं होती, यानी कि या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फिर ये कंडीशन ट्रू होगी, इसलिए और लगता है बीच में। तो दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है तो हम और को यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ देख लिया कि एंड तभी वर्क करेगा जब फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, तो उसका रिजल्ट हमेशा ट्रू होगा। एंड में ही हमने देख लिया कि एक कंडीशन ट्रू और एक फॉल्स है, एंड के साथ ही देख रहे हैं हम, तो इसका रिजल्ट हमेशा फॉल्स ही आएगा, क्योंकि एंड के लिए दोनों कंडीशन का ट्रू होना मस्ट है। यहाँ एक ट्रू है एक फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा, एक फॉल्स है दो एक ट्रू है तो भी फॉल्स ही आएगा, और दोनों ही फॉल्स हैं तो भी फॉल्स ही आएगा। जैसे 4 कंडीशंस बनती है एंड में भी, देख लिया अभी हमने ये सारा। अगर और की बात करें हम, और में क्या है, जैसे एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है, जैसे हमने यहाँ किया, एक कंडीशन ट्रू हो सकती है या एक फॉल्स हो सकती है, दोनों में से एक फॉल्स होगी, तो एक ट्रू आने पे ही रिजल्ट हमारा ट्रू हो जाएगा। एक फॉल्स है एक ट्रू है तो भी हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही आना है, दोनों में से एक कोई सा भी लेंगे फॉल्स आना है। दोनों ट्रू है अगर, तो दोनों में से एक लेना है, ट्रू लेगा। तो ये सारी और की कंडीशंस हैं सारी। तो हम ट्रू को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं 1 से और फॉल्स को 0 से। ठीक है, 1 और 0, फॉल्स, ये फॉल्स है हमारा 0, ये भी फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स है ये ट्रू है, इस तरह से ये ट्रू है ये फॉल्स है। ये हमारा क्वेश्चन वाला पार्ट है और ये सॉल्यूशंस है दोनों। तो इस तरह से हम ये ट्रू फॉल्स लगा लिया यहाँ पे, यहाँ हमने कर दिया a प्लस बी और यहाँ कर दिया a इंटू बी, डॉट ऑपरेटर लगाया a इंटू बी। जब दोनों फॉल्स हैं तो हमने 0 लिया, एक फॉल्स और एक ट्रू है तो हमने ट्रू लिया है, एक ट्रू है एक फॉल्स है तो भी हमने ट्रू लिया है, दोनों ट्रू है तो एक ट्रू लिया है। ये किसके लिए वर्क कर रहा है, और कंडीशन के लिए, और के लिए वर्क कर रहा है। तो और में हमेशा प्लस चलता है, एंड में इनटू है, एंड में हम देखते हैं दोनों ही फॉल्स है तो रिजल्ट हमारा फॉल्स आया है। एक फॉल्स एक ट्रू है तो भी फॉल्स आया, क्योंकि एंड के लिए दोनों ट्रू होना जरूरी है। ये ट्रू है ये फॉल्स है, फॉल्स आया है। दोनों ट्रू है तो ये ट्रू आया 1। ये एंड और का कंसेप्ट है। तो ये ट्रूथ टेबल बनी हुई है पूरी, जिसको हमने ये दो पार्ट ए और बी दो वेरिएबल दे रखे हैं, और ये और के सॉल्यूशंस हैं और ये एंड के सॉल्यूशंस हैं। ऐसे ही नीचे बहुत सारे और दे रखे हैं, उसको आप चाहें सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। अब इसमें जैसे यहाँ हमने जब किया था, इस जगह यहाँ पे हमारे 2 वेरिएबल्स थे,
1 एंड 2। अगर 2 वेरिएबल है तो कितने कॉम्बिनेशन बने? 1 2 3 4, 4 रोज है टोटल। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो। तो हम इस तरह से लेते हैं, अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो हम लिखते हैं 2 की पावर n। 2 तो है ही है, इसके आगे n का मतलब है कितने वेरिएबल्स हैं, तो ये होता है 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू 2। तो रिजल्ट आता है हमारा 4। तो 4 रो बनेगी इसकी, 1 2 3 एंड 4। अगर ये वेरिएबल 3 है, ये से ए बी एंड सी 3 वेरिएबल्स हैं, तो हम लेते हैं 2 की पावर 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाता है हमारा 8। तो 8 के कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 कॉम्बिनेशन होंगे इसमें। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बनाने पड़ेंगे, जैसे इसने 4 जीरोस लिए हैं और 4 1 लिया है, ठीक है। फिर बी में इसने क्या किया, 2 0 2 1 2 0 और 2 1। ये कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, कोई भी सेम नहीं होना चाहिए कॉम्बिनेशन। देखो अब इसमें क्या किया, जीरो के ये 0 लिया है, 0 के प्लेस में 1, 1 के प्लेस पे 0, 1 के प्लेस में 1 ही ले लिया, 0 के प्लेस पे 0 1 0 और 1। अब ये कॉम्बिनेशन आप देखोगे कोई भी सेम नहीं है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। जो न्यूमेरिकल हमने इसमें देखे थे ऑक्टेल वाले न्यूमेरिकल में हमने क्या किया था, 0 1 10 11 100 110 और 111, इस तरह का हमने किया था। फिर इसको हमने 3 डिजिट्स का कर दिया था 0 लगा के। इसके ऊपर ए नेम दे दूं मैं, इसको बी दे दूं और इसको सी। तो देखो आपकी ये टेबल बन जाती है, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 100 100 110। अच्छा 101 इसमें रह गया है, 101 101 110 110 और 111। तो ये 8 का कॉम्बिनेशन बन गया जो हमने 2 की पावर 3 से किया था। 2 की पावर 3 क्यों लिया, क्योंकि 3 वेरिएबल्स है हमारे। तो इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। जब 4 वेरिएबल्स होंगे, 4 वेरिएबल होंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 16 हो गया। तो उसमें वो हेक्साडेसिमल वाली टेबल आप बना सकते हो। ये इसी में एक्सप्लेन कर रखा है सारा, जो मैंने अभी लिया है 0 और 1 का, ये सारा ये आप पढ़ के देखना इसको। ट्रूथ टेबल कैसे बनती है वो सारा लिख रखा है इसने। हम फाइनल रिजल्ट्स देखते हैं इसके। ये पार्ट है, इसको हमें सॉल्व करना है। 0, ये 0 हो गया, 1 10 11 100 101 110 और 111, वही ऑक्टेल वाला पूरा परफॉर्म किया है। अब इन्होंने दिया है बी पे बार दी है, बी बार, बार का मतलब होता है नॉट, ठीक है। बी बार की बात करते हैं तो बी हमारा ये रहा। नोट वाले में क्या होता है, एंड और तो मैंने अभी बता दिया था आपको एंड और को कैसे करते हैं। नोट वाले में क्या होगा, अगर कोई क्वेश्चन में 1 है तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा 0। अगर क्वेश्चन में 0 दे रखा है तो उसका आंसर हो जाएगा 1। तो बी के ऊपर बार लग रही है, तो बार हमेशा शो करती है ये नोट को।
बी पे बार है यानी 0 है तो यहाँ हो गया 1, यहाँ 0 है तो यहाँ भी हो गया 1, यहाँ 1 है तो ये हो गया 0, 1 0, 0 है तो 1, मतलब उसका अपोजिट नंबर लेना है। 0 है तो 1, 1 है तो 0, इस तरह से करके इस कॉम्बिनेशन को आपको पूरा करना है। ये नोट वाला पार्ट फिनिश हो गया। अब है इसमें a इंटू बी डैश, यानी एक तो ये वाला पार्ट लेना हमको और एक है बी डैश वाला। इन दोनों को क्या करना, मल्टीप्लाई, सिंपल है। 0 इंटू 1 0 आया, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 आ गया, 1 इंटू 1 1 आ गया, 1 इंटू 0 0 आ गया, 1 इंटू 0 0 आ गया। तो ये एक्सप्रेशन भी हमारा एक लॉजिकल एक्सप्रेशन कहलाता है। ये फॉर्मूलाज जो भी होते हैं, तो एक लॉजिकल एक्सप्रेशन हमने यहाँ कर लिया सॉल्व, एक ये हो गया, एक और ये करना है हमें। अब a इंटू बी प्लस सी है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं जैसे a इंटू बी बार और c है, इनको आपस में प्लस करना है, यानी ये दोनों कॉम्बिनेशन हमारे क्या होने चाहिए, ये वाला पार्ट और ये पूरा पार्ट हमारा क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो 0 और 0 को प्लस किया 0 आता है, 1 को 0 से प्लस किया तो 1, 0 को 0 से किया 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0 और 1 प्लस 0 1। ठीक है, पहले भी बताया 1 प्लस 1 2 नहीं होता है। ठीक है, लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं, इसमें 0 और 1 में ही रिजल्ट आता है। तो ये पूरी ट्रूथ टेबल हो गई जिसमें हमने 3 एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया है, जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये इनटू को शो कर रहा है, इनटू हमें शो करता है एंड को, और प्लस हमारा शो करता है और को। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, प्लस और इनटू को। इसी तरह से एक टेबल और दे रखी है, जैसे सी का बार, यानी सी का जस्ट उल्टा, 0 है तो 1, 1 का 0, 0 का 1, इस तरह से। ए पे बार लगी हुई है, यानी नोट साइन लगा हुआ है, तो यानी ए के रिवर्स पूरे। ए हमारा 0 है तो ये 1 हो गया, ये 0 है तो 1 हो गया, इसी तरह से अगर ये 1 है तो ये 0 हो गया। फिर बी इंटू सी किया है, बी इंटू सी, ये वाला कॉम्बिनेशन है, 0 इंटू 1 0, इस तरह से आपको करना है। फिर क्या है, ए इंटू सी, ए और सी का कॉम्बिनेशन, इसको मल्टीप्लाई किया। फिर इसके बाद में ए प्लस बी डॉट सी बार, यानी ए लिया है, बी डॉट सी बार लिया है, प्लस ए बार डॉट सी बार, ये वाला, और ये ए डॉट सी, दोनों पे बार है। ये ए डॉट बार और सी बार कहाँ से आया होगा, इससे आया होगा, इन दोनों से मिलके ये बना, ये वाला पार्ट। इसको ऐसे कैलकुलेट आप कर सकते हो। क्वेश्चन है, उसमें नोट आपका सबसे पहले होगा, एंड वाला बाद में होगा, और वाला सबसे लास्ट में होगा। तो नोट को हम किससे शो करते हैं, वो बार साइन ऊपर लगता है, एंड को मल्टीप्लाई साइन से, और को प्लस वाले साइन से सॉल्व करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और एक और बताया कि आपको ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, उसके बाद में नॉट, फिर एंड और फिर और। ये टेबल आप लोग देख लो एक बार, समझ आ रही है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉजिक गेट्स। ए गेट इज ए सर्किट which takes one or more inputs and generate an output, यानी एक से ज्यादा इनपुट मिल रहे हैं और उसका एक आउटपुट बनेगा। वो कैसे होगा, इन गेट्स के थ्रू देखेंगे, नॉट गेट, एंड गेट और गेट।